सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ फिर से मैं सोनू चौधरी डेफिनेट इंटीग्रेशन के फिर से क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो माय डियर ध्यान देना, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चरों में हम इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पिछले एग्जामों में बार बार क्या है पूछे जाते हैं उनके बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे। तो फिर से आज के लेक्चर में और हम क्या करेंगे, इन्हीं निश्चित समाकलनों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रकलन। तो माय डियर ध्यान देना, जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माय डियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो है लिमिट 0 से पाई और ये दे रखा है साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स और dx। देखो कभी भी हमको कोई इंटीग्रेशन गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रेशन में जो समाकल्य होता है उसको देखकर दिमाग दौड़ाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। फिर हमारे मन में तरह तरह के मेथड्स, शॉर्ट फॉर्म, तरह तरह के जो भी हैं मतलब जो भी आपको लिखाए जाते हैं सीधे की इंटीग्रेशन को चेंज करना, कुछ फॉर्मूले, वो सभी हमारे दिमाग में क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। और हम देखते हैं कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा होगा। वही बेस्ट मेथड की बात करें माय डियर, देखो ना तो इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि लगेगी, तो इसमें क्या करते हैं, हमें प्रॉपर्टी नंबर किसका यूज कर रहे हैं, फोर्थ का कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ का यूज करें माय डियर तो ये हो गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई साइन एन पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, और कितना हो गया माय डियर, dx हो गया। अब ध्यान देना इसी क्वेश्चन को, अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें देखो इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई साइन एन पाई माइनस एन एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है माय डियर, साइन एक्स होता है, और ये कितना हो गया, dx। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, अरे यहां तक तो कर सकते हैं ना इसको। अब यहां से आगे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, सिर्फ थोड़ा सा। मैं इसको माय डियर इस तरह लिख रहा हूं, -1 की पावर n माइनस 1 साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अब ये क्या बात हुई सर, ये कैसे लिख दिया, तो ध्यान देना इसको हमने किस तरह लिखा है। एक बात बताओ, जब आप यहां पर n बराबर 1 लेके चलोगे इसमें, तो n बराबर 1 लेंगे तो साइन केवल पाई माइनस एक्स होगा, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आप एक बार इसमें भी n बराबर 1 रख लो, देखो इसमें 1 माइनस 1 0, मतलब ये तो पूरा 1 हो गया, और ये भी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। बताओ दोनों सेम हुए या नहीं, हो गए ना। अब 2 रख के देख लो, ये क्या हो गया, साइन 2 पाई माइनस 2x, और 2 पाई माइनस एक्स कहाँ तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या देता है, नेगेटिव 2 पाई, ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया माइनस का साइन 2x और अपॉन में क्या आ गया, साइन x। वहीं अगर आप 2 यहाँ पर रखोगे माय डियर तो ये क्या बनेगा, साइन 2x अपॉन साइन x, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी रख दो 2, तो यहाँ आएगा अगर 2 माइनस 1 तो ये क्या बन जाएगा 1, और -1 की पावर 1 क्या होता है, एक -1 ही होता है, तो ये भी क्या बन गया, माइनस का साइन 2x अपॉन साइन x। मतलब इसकी और इसकी दोनों की बात बिल्कुल सेम है, इसी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान देना माय डियर, ये खुद कांस्टेंट है तो इसको तो ले आओ बाहर, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, और ये क्या बन गया, साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स dx बन गया। और ये पूरा फिर से देख लो क्या है, i के बराबर है, तो ये आ गया -1 की पावर n माइनस 1 और i आ गया। चलो यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है ना। जो इसके गिवन ऑप्शन है ना माय डियर वो इस तरह दिए हुए हैं, अगर मैं आपको लिखा दूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि 0 होगा जब क्या है, n सम है, फिर सेकंड ऑप्शन है कि भाई 0 होगा कब, जब n विषम है। तो इस तरह के इसके क्या है, गिवन ऑप्शन है, और इस तरह के ऑप्शन है तो भाई यहां पर रख के देख लो, हम कह रहे हैं कि जब n क्या हो, सम हो,
अब एक बात बताओ, यहाँ पर आप पावर सम लेंगे और हमें पता है सम में से -1 करेंगे तो ऑफ कोर्स विषम आएगा, और विषम अगर -1 की घात विषम है तो ये क्या बन गया, i बराबर माइनस का i, और इसको इधर ले आओ तो कितना होगा माय डियर, 2i बराबर 0, मतलब i बराबर कितना आ गया 0। कब, जब n क्या हो, सम हो। आई मीन माय डियर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी जब n क्या हो, सम हो। अब देख लो विषम से तो काम बनेगा ही नहीं भाई, जब आप n विषम लोगे, जब आप n विषम लोगे तो जब विषम लेंगे तो माय डियर ये देखो ये सम होगा, तो i बराबर पुनः i आ गया, मतलब ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं है ना। और क्वेश्चन भी माय डियर बहुत ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे भी अगला क्वेश्चन। तो ये क्या दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये दे दिया कितना, √1 प्लस √2 प्लस √3 और कहाँ तक है, प्लस √n तक, और अपॉन में दे रखा है n√n। माय डियर आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं, और उसका रीज़न यही है कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या काम था, हम इसमें माय डियर सबसे पहले इसको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक निश्चित समाकलन की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको निश्चित समाकलन की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो माय डियर, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो r/n होता है वो x होता है, 1/n होता है वो dx होता है, और जो समेशन लेते हैं उसको इंटीग्रेशन और लिमिट हम अपने आप वहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसी को आपको भाई समेशन फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो माय डियर हम यही चेक करते हैं कि भाई एक निश्चित क्रम हमें कहाँ दिख रहा है, एक निश्चित क्रम का योग हमें कहाँ दिख रहा है। अब देखो ये बताओ, निश्चित संख्याओं का योग √1 √2 √3 √4 √5 और कहाँ तक पहुँच गए, √n तक, मतलब 1 + 2 + 3 और कहाँ तक गए, n तक गए। बताओ ये संख्याओं का योग है और एक निश्चित क्रम है सबका। अब निश्चित क्रम में तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको मान लो कि कोई r है जो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, कोई r है जो 1 से n तक जा रहा है, और ये पूरा क्या बन जाएगा, √r, और अपॉन में क्या है, n√n। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना माय डियर, ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और समेशन r बराबर 1 से लेकर n तक हो गया। 1/n तो है ये, इसको लिख सकते हैं √r/n, और n2 में क्या आ गया, 1/n। अब r/n हमने क्यों बनाया, क्योंकि r/n x होता है और 1/n क्या होता है, dx होता है। अब बात आती है इसकी सीमा की, तो सबसे पहले बात करें अगर निम्न सीमा की, किसकी माय डियर, निम्न सीमा की। तो मैंने आपको कहा था कि निम्न सीमा किस तरह निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, r को देख लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है तो 1 लिख दो और अपॉन में n लिख दो, और 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 1/∞ क्या होता है माय डियर, 0 होता है, ठीक है ना। अगर इसी की उच्च सीमा की बात की जाए, किसकी माय डियर, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा भी मान सकते हो, तो वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसके लिए आप r 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो n को ऊपर लग दो और नीचे तो क्या रहेगा माय डियर, n ही रहेगा, और n से n एक बार कट गया और एक पर कोई लिमिट अप्लाई होती नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। आई मीन माय डियर ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म में चेंज हुआ, इसकी लिमिट कहाँ है, 0 से लेकर 1 तक है। ये खुद क्या आ गया, √x आ गया, और कितना आ गया, dx आ गया। अगर यहाँ पर कोई n शेष भी रह रहा है ना, तो उसमें भी हम लिमिट यूज करके उसको क्या कर देते हैं माय डियर, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो √x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो भाई, √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx, और x की पावर n का माय डियर इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2 + 1, और अपॉन में कितना होता है, 1/2 + 1, ठीक है ना। मतलब माय डियर ये कितना हो गया, 3/2, और 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं,
2/3 और ये भी कितना आ गया x की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है माय डियर 0 से लेकर 1 तक हो गई। अब ध्यान देना, देखो ये तो कांस्टेंट है ही है, जब आप इसमें लिमिट यूज करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या होता है 1 ही होता है, और ये क्या हो गया 0, तो ये आ गया कितना 2/3 और ये क्या होगा माय डियर इसका आंसर होगा। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये दे रखा है माय डियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 99 और अपॉन में दे रखा है कितना n की पावर 100। इसका आपको क्या करना है माय डियर इंटीग्रेशन करना है। मतलब इस फॉर्म के इतने क्वेश्चन में करा चुका हूं कि शायद अब आपको ये क्वेश्चंस उंगलियों में रट गए होंगे। किसमें उंगलियों पर रट गए होंगे कि इन क्वेश्चनों को किस तरह हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब हमें देखो ये तो पता ही है कि भाई हमें तो संख्याओं का एक क्रम देखना है, उनका योग हो रहा हो 1 + 2 + 3 ऐसे करके अगर दिख रहा है तो हमको तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ ये क्या है 1 की पावर 99 2 की पावर 99 और कहाँ तक जा रही है भाई पावर तो सबकी सेम ही है 1 + 2 + 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, भाई इनका सम ही तो हो रहा है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं कि r बराबर कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेकर n तक जा रहा है। r कहां से कहां तक है 1 से लेकर n तक है और r की पावर कितनी है माय डियर 99 है। r की पावर कितनी है अब देख लो, आप रख के देख लो ना भाई, ये तो सम बताएगा। 1 रखेंगे तो r 1 की पावर 99, 2 रखेंगे तो +2 की पावर 99 +3 की पावर 99 और कहाँ तक जाएगी n की पावर 99 तक जाएगी। अब इसमें ध्यान देना ये नीचे क्या है n की पावर 100 है। अब हमें ये तो पता ही है कि भाई इसको हमें एक निश्चित समाकलन में चेंज करना है और उसमें करने के लिए हमें n/r की भी ज़रूरत है और 1/n की भी ज़रूरत है। अब वो कहाँ से मिलेंगे, तो हमने क्या किया माय डियर ध्यान देना, समेशन r बराबर 1 से लेकर n तक है, ऊपर तो यही रहने दो, नीचे जो n की पावर 100 है ना इसको मैंने तोड़ लिया कैसे n की पावर 99 और इनटू में क्या लिख दिया n, बताओ लिख सकता हूं या नहीं। अरे वापस से क्या होंगे n की पावर 100 ही तो है ना, ठीक है ना। और अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया तो अब ये बन गया कितना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 1 से लेकर n तक, तो r/n की पावर तो 99 हो गया और इनटू में कितना आ गया 1/n आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो x लिख देंगे, ये dx हो गया, बस एक लिमिट और मिल जाए। अब लिमिट तो आप यहीं से देख लो 1 से लेकर n तक के लिए क्या थी 0 से लेकर 1 तक, तो इनको तो आप बार बार क्या निकालेंगे तो लिमिट 0 से लेकर 1 तक x की पावर 99 और कितना आ गया dx आ गया। इस तरह हमें इनको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो माय डियर इसकी का इंटीग्रेशन क्या हो गया x की पावर 100/100 और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, तो 1/100। अब देखो इसमें लिमिट 1 रखेंगे तो 1 की पावर 100 माइनस 0 की पावर 100, तो ये क्या आ गया 1/100। ये इसका क्या माय डियर आंसर होगा। तो देख लो फिर से हम 2 क्वेश्चन इसी तरह के कर चुके हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ इम्पोर्टेंट तो है ये भाई, बार बार अगर हम इन्हीं क्वेश्चंसों की बात कर रहे हैं तो ये तो पता ही लग गया होगा कि हाँ इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, अन्यथा बार बार इनको क्यों कराया जाता, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, आज हम जितने क्वेश्चनों की बात करेंगे आप खुद देख लेना, वो सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चनों की मैं खुद ही बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चनों को हम कब पढ़ लेते हैं जब हम क्या करते हैं उसकी बेसिक फॉर्म पढ़ते हैं।
भाई जब हम उनकी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं तभी सिंपल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े यूनिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, यदि f ऑफ x बराबर आपको दे दिया कितना 10x माइनस 10 क्यूब x प्लस का 10 5x और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, और क्या लिख दिया तथा जो हमारा x है वो 0 से लेकर कहाँ तक है पाई और फिर पाई बाई 2। तो जो हमें फाइंड करना है वो करना है 0 से लेकर पाई बाई 4 f ऑफ x dx, ये हमें निकालना है माय डियर। अब लिमिट आपको गिवन है, यहाँ क्या दे रखा है f ऑफ x दे रखा है, और चूंकि यहाँ पर f ऑफ x दे रखा है, अब ये कहाँ से आएगा, ये माय डियर यहाँ से आएगा, f ऑफ x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब ये क्या है भाई, ये जो हमें फाइंड हो रहा है ये क्या है, तो ध्यान देना ये 10x है, ये माइनस का 10 क्यूब x है, ये बटे ये करेंगे तो कितना आएगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स, कितना आएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, ये अपॉन ये करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। मतलब इतना तो पता लग गया ये क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी है और उसमें भी पद कितने इनफाइनाइट है। तो ये क्या है माय डियर, यहाँ जो f ऑफ x है वो क्या है अनंत पदों की क्या है माय डियर गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। अगर ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है तो हमें पता है माय डियर इनका जो सम s इनफाइनाइट होता है वो कितना होता है a अपॉन 1 माइनस r, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। और इसका सम हम कैसे लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस r, जहां पर a इसकी फर्स्ट टर्म है और r क्या है इसका इन्हीं का क्या है अनुपात है, रेशियो है। अंतर तो किस में होता है AP में होता है, ठीक है ना। R इसका क्या है माय डियर रेशियो हो गया इनका कॉमन रेशियो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ A तो फर्स्ट टर्म है प्रथम पद है और R क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 10 क्यूब एक्स अपॉन 10x, तो माइनस का 10 स्क्वायर एक्स आ गया। इसको इसमें रख दो भाई, खुद s इनफाइनाइट क्या है अनंत पदों का योग ही तो है ना। अब इनमें एक प्लस का एक माइनस का है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस लिख के माइनस इसके अंदर टेक दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, नहीं है ना। अब ध्यान देना इसी को हम f ऑफ x भी कहते हैं भाई, यही तो है ना f ऑफ x, और ये कितना हो गया 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और कितना आ गया dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना आ गया dx आ गया। इसको आप इसमें पुट कर दो तो कितना होगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 4, और ये हो गया 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और dx आ गया। अब आपको पता है कि जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है माय डियर, ये कितना होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। इसको आप इसमें पुट कर दो तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 4 कितना आ गया 10x अपॉन sec स्क्वायर एक्स। अब ये मत कर देना कहीं 10x को t रख दो ना, साहब 10x को t रखने पर क्या आ रहा है sec स्क्वायर एक्स। माय डियर ध्यान देना यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स क्या है हर में है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लो भाई, ऐसे तो आप इसको कर नहीं सकते, ऐसे तो आप इसको कर नहीं सकते, तो सर अब इसको करें कैसे भाई, इसको किस में चेंज कर लो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। जब आप इसको साइन कॉस में बदलेंगे देखो 10x क्या होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1। भाई वैसे मान लो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बनेगा, अरे कॉस स्क्वायर एक्स ही तो बनेगा ना, एक कॉस से एक कॉस गया, ये 0 से लेकर पाई बाई 4 है, ठीक है ना। तो मतलब फिलहाल हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 4 और क्या आ गया
साइन एक्स कॉस एक्स और dx आ गया। कितना आ गया? साइन एक्स कॉस एक्स और dx आ गया। ठीक है ना। अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो वैसे तो। एक तो इसमें सीधा ही मान लो भाई, जैसे साइन एक्स को t मान लो, cos x आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा आप 2 का इंटू करो, 2 से डिवाइड करो, 2 साइन एक्स cos x साइन 2x आ जाएगा, और साइन 2x का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। चॉइस इज योर्स, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। अगर मैं t मान के चलूं, बताओ कौन सा मेथड आपको काम में लेना है? 2 वाला लेना है? अरे t वाला तो बहुत ईजी है। साइन एक्स को t मानना, cos x dx आ जाएगा, लिमिट चेंज कर देना, t dt आ जाएगा, और उसको क्या कर लेना? सॉल्व करके वापस से रख देना। ठीक है माय डियर। अब देखो 0 से π/4 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से ही इंटू कर दिया। अरे कर सके ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये प्रोसेस तो हम अपना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये प्रोसेस अगर अपना सकते हैं तो ये कितना हो गया? 1/2, 0 से π/2 है या 4 है? 4 चल रहा है। और ये हो गया साइन 2x और dx आ गया। और माय डियर मैं आपको बता दूं कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस को तो चलो बाहर लिख दो, ये हो गया माइनस का cos 2x/2 होता है, और 0 से लेकर π/4 तक। ठीक है ना। अब इनके लिमिट्स को रख दो। देखो 2 को तो बाहर ले आओ तो -1/4 आ गया। जैसे ही आप π/4 रखेंगे तो ये कितना बनेगा? cos कितना बन गया माय डियर? cos π/2 बन गया, और माइनस कितना आ गया? cos 0। भाई 0 से 2 का क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना। क्या रहेगा? अरे 0 ही रहेगा ना। तो ये कितना हो गया? माइनस का 1/4। cos π/2 कितना होता है? cos 90 का मान, cos 90 0 होता है माय डियर, और ये हो गया माइनस का 1। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया? 1/4। ठीक है ना। और टी मान के अगर करो तो वो भी कर लेना, कहीं नाराज हो जाओगी सर ने टी मान के नहीं किया। साइन एक्स को टी मान लो, cos x dx बराबर कितना आ गया? dt आ गया। लिमिट्स को चेंज कर दो। देखो साइन में 0 रखेंगे तो 0 आएगा, साइन में π/4 रखेंगे तो 1/√2 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। और ये कितना हो गया? t dt आ गया। तो ये कितना आएगा माय डियर? इंटीग्रेशन t²/2, 0 से 1/√2 हो गया। 1/2 तो बाहर आ गया, t² की जगह मान रख दो इसमें, तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या आ गया? 1/2। तो ये भी कितना आ गया माय डियर? 1/4 आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लेना, ये हाँ ये सही लगा होगा शायद। ठीक है ना। इसमें तो कई स्टेप हो गए, इसमें सिर्फ सीधा हो गया। तो जो आपको अच्छा लगे, चॉइस आपकी है, आप वही अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो आज के सेशन के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² और dx आ गया। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर सकते हैं, जैसे एक 2x वाला किया था, अगर याद हो तो आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। अब देखो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से लेकर 3/2 तक जा रही है। 0 से लेकर 3/2 तक जा रही है। 3/2 का मतलब क्या है? 1.5 हो गई। अरे कितनी होगी? 1.5 होगी ना। अब एक बात बताओ, हमको क्या करना है? यहाँ पर x² के लिए कुछ मान लेने पड़ते हैं, और वो मान वहाँ तक ले लो कि जब हम x निकालें तो मतलब समथिंग 0 से लेकर 3/2 तक ही रहे। जैसे मान लो एक मैंने 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, और एक क्या ले लिया? 3 ले लिया। 0, 1, 2 और 3 ले लिए। अब ध्यान देना थोड़ा सा क्यों लिए हैं। x बराबर भाई बताओ क्या आएगा? 0, 1, √2 और √3। √2 तक तो ठीक है, बट √3 क्या है माय डियर? अरे √3 का क्या मतलब है? √3 से क्या गया? थोड़ा सा ऊपर चला गया, किससे? 3/2 से। 1.73 कुछ तो होता है ना इसका मान, तो √3 से ऊपर गया, तो मतलब हमें इससे भी थोड़ा सा पहले रहना है, और √2 से क्या रहना है? आगे रहनी है लिमिट। मतलब हमें 3/2 तक ही मतलब रखना है। अब जो हमारी लिमिट यहाँ पर ब्रेक हुई है माय डियर, ध्यान देना, एक एक बात पर ध्यान देना।
भाई हम 0 से लेकर कहाँ तक की बात कर रहे हैं, 3/2 की। अब आपको पता है भाई ये खुद क्या है भाई, एक से अधिक मान तो ग्रहण करता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक से अधिक करता है तो वो तो हमको देखना ही पड़ेगा। अब ये मान हमने 3 तक क्यों लिए, क्योंकि √2 तक तो हम 3/2 से कम ही रहेंगे, हमें कहाँ जाना है 3/2 तक, तो हम कम से कम हम कहाँ तक पहुँच गए 3 तक, चाहे इससे पहले मान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ध्यान देना, जब इसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक रहेगी, 0 से लेकर 1 तक, तो जब x 0 से 1 तक रहेगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 0 ही देगा, तो ये हो गया 0 dx। कोई डाउट है? नहीं है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं इसी में। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की मेहरबानी है, 0 से लेकर 1 तक अगर पहुँच रहे हैं तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा जब तक हम 1 तक नहीं पहुँच जाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें अगर 1 से लेकर किसकी, √2 की। भाई लिमिट तो ये है ना, देखेंगे यहाँ से, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में खुद क्या है, x² है, यहाँ तो हम केवल x के लिए डिफाइन कर रहे हैं। भाई लिमिट हम x की ले रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में खुद क्या है, x², तो मान तो इसके लिए, फंक्शन तो इसी के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो 1 से √2 तक है, मतलब 1 से 2 तक गए होंगे हम, और 1 से चले जब तक 2 तक नहीं पहुंचेंगे, ये क्या देगा, 1 देगा, तो ये आ गया 1 dx प्लस √2 से, अब ध्यान देना √3 तक नहीं जाएंगे। अरे √3 तक पहुंच गए तो इससे भी आगे पहुंच गए, और इससे आगे थोड़ी जाना है हमें, तो कहाँ तक रह जाना है, 3/2 तक रह जाना है। मतलब हम 2 से कहीं ना कहीं 3 के पहले तक ही जा रहे हैं, और 2 से अगर हम स्टार्ट हो गए, जब तक हम 3 पर नहीं पहुंच जाते, जब तक ये क्या देगा, 2 ही देता रहेगा, तो ये क्या आ गया, 2 dx आ गया। ठीक है ना। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने यहीं डिफाइन कर लिया है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी x² की तो वैल्यू है ना अलग अलग। अब ध्यान देना, देखो 0 का तो कोई इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, पहली लिमिट क्या है, 1 से √2 और 1 है, 1 का x हो गया, प्लस दूसरा क्या है, 2 है, 2 खुद कांस्टेंट है, तो ये भी वैसे 2x हो गया, और √2 से कितना आ गया, 3/2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। और क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट यूज कर लो, √2 - 1 प्लस, हाँ भाई पहले 3/2 रखेंगे तो ये 3 रह गया, माइनस √2 रखेंगे तो कितना आ गया, 2√2 आ गया। चलो सॉल्व कर लो, √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2√2, तो √2 - 2√2 देखो 3 - 1 2 आ गया, और माइनस का √2, ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा 2 ये ऑप्शन में गिवन है 2 - √2, और ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन अच्छा है या नहीं। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी क्वेश्चंस आज के सेशन में बड़े ही क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे माय डियर, बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना माय डियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो कह रहा है कि यदि ये क्या दे रखा है, 0 से लेकर π/2 और cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x और dx है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि तब ये क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x dx, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी सहायता से आपको इसका मान क्या करना है माय डियर, फाइंड करना है। और किसी एक की सहायता से अगर दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको पता होगा माय डियर, हमें किसी एक को सॉल्व करना पड़ता है, हमें किसी एक को सॉल्व करना पड़ता है। अब एक बात बताओ, शायद आपको याद होगा और मैंने आपको बताया भी था
कि अगर कोई लिमिट जैसे a से भी या 0 से लेकर a या 0 से π/2 तक है, कुछ भी है, जैसे 0 से a ही लगा लो, तो मैंने कहा था कि अगर x की जगह a-x करने पर, x की जगह a-x करने पर अगर आपके हर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब हम x की जगह a-x करते हैं। ठीक है ना। अब वही मेथड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं। चलो यहाँ भी भाई देखो, आंसर की बात करें तो ये मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूँ 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स। इसको हम क्या कर रहे हैं माय डियर, लेके चल रहे हैं। इसको अगर हम लेके चल रहे हैं तो ध्यान देना, इसको तो डाल दो फर्स्ट और फिर प्रॉपर्टी 4 ही यूज कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर से क्या कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। फिर से प्रॉपर्टी 4 इसमें यूज करेंगे तो ध्यान देना, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, ये बन गया cos π/2 माइनस एक्स और 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/2 तक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स साइन थीटा होता है, और ये हो गया 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात कर रहे हैं ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 90 तो मतलब चेंज भी होंगे। अब देख लो दोनों के हरों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, भाई इसको भी देख लो आप, इसको सेकंड डाल दो, भाई इसको भी देख लो, और इसको, दोनों के हर में कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, परिवर्तन। अब आप इनको दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसको क्या करो माय डियर, सॉल्व करके देखो। इनको सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इनको क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर इनको हम ऐड करें तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन क्या कर दो, सेकंड कर दो, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 तो है ही है। अब देखो ऊपर का फंक्शन क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, प्लस नीचे का फंक्शन क्या है माय डियर, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, और क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। दोनों को सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और कितना आ गया, देखो सीधा ही कर रहा हूं, दोनों का एलसीएम ले लो, समान है, तो ऊपर बन गया क्या, cos x प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या है, 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, और dx आ गया। अब देखो कोई इसको पुट t मानने से ये तो मिलने से रहा, ठीक है ना। अब ये नहीं मिल रहा तो भाई करें क्या, भाई मैंने कहा था अगर ऐसा लग रहा है आपको कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके हर को अंश या अंश को हर जैसा बनाया जा सकता है। अगर हम अंश को हर जैसा बना सकें तो माय डियर ध्यान देना, प्लस 1 कर दो और माइनस का 1 कर दो। अब देखो ये खुद इसके बराबर हो गया ना, और अलग अलग इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो एक तो ये बन गया, देखो इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं, माइनस ये खुद 1 रह गया, तो ये आ गया 1/1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। अब देखो माय डियर 1 dx को आप जैसे प्रूफ कर, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x होगा, और 0 से कहाँ तक आ गया, π/2 तक, और ये सेम ही है। ठीक है ना। मतलब ये बन गया, अब क्या देखो π/2 माइनस 0 होगा तो ये तो π/2 है, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 1/1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। अरे वैल्यू तो इसकी निकालनी है ना, कहाँ गया, ये रहा, यही तो फाइंड करना है ना।
अब ये फाइंड करना है, तो इसको इधर देखो, ये माइनस है यहाँ पर, इसको तो इधर ले आओ और 2i को इधर भेज दो, तो मतलब ये आ गया 0 से लेकर π/2 1/1 प्लस cos x प्लस sin x dx, और ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस 2i। तो ये क्या होगा इसका माय डियर आंसर होगा, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे यहाँ माइनस था, मैं इसको इधर ले आया और 2i को इधर ले गया, बस इतना किया है, ठीक है ना। ये इधर से इधर प्लस में हो गया और ये इधर से इधर किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो इस तरह आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा माय डियर, ध्यान देना, ये दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए ना, तो 7 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा माय डियर, ये करना है आपको इंटीग्रेशन -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस मोड ऑफ x प्लस 1 और अपॉन में कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ x प्लस 1। इसका आपको क्या करना माय डियर, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए माय डियर ध्यान देना, बड़े अच्छे से इसको ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। अब ये तो है नहीं कि आप इसको टी मान के ये ले आओ, और वैसे भी अंश की घात हर की घात से क्या है, बड़ी है, और मोड भी आ रहा है इसमें। लेकिन एक जैसे आपको मैंने बताया था कि लिमिट -a से a हो, लिमिट -a से a हो, f(x) dx हो, तो अगर यहाँ पर ये विषम फलन तो 0 मान होगा, समय तो 2 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सम विषम का पता कैसे लगाएंगे। अरे भाई फलन में x की जगह क्या रख दो, -x रख के देख लो। जब आप x की जगह -x रखोगे, अगर फलन भी माइनस का आ गया तो विषम है, अन्यथा क्या होगा, सम होगा। अब चलो हर में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, यहाँ पे प्लस रखो माइनस रखो, ये तो प्लस में ही रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा 0 से, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही, यहाँ x³ आ रहा है लेकिन यहाँ मोड ऑफ x आ गया। भाई यहाँ माइनस आ भी गया, चलो माइनस इसमें बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर इनकी दिक्कत है माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपसेट हो जाएंगे। तो मतलब बात बन नहीं रही यहाँ पर, बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं है। अरे है ना, ठीक है। अब बात कैसे बने, चलो इन्हीं को 2 भागों में तोड़ लो। -1 से 1 एक तो हो गया x³ अपॉन x² प्लस 2 मोड ऑफ x प्लस 1 dx हो गया, और प्लस -1 से 1 मोड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मोड ऑफ x प्लस 1 डी। अरे ऐसा कर सकते हैं ना, मैंने लिमिट्स को ब्रेक नहीं किया है, केवल एक x³ को लिख दिया और दोनों इन पदों को यहाँ लिख दिया। अब आप देख लेना, ये खुद एक फलन है, ये खुद f ऑफ x है। जब आप इसमें माइनस रखेंगे तो ये तो प्लस ही देगा, लेकिन ये क्या दे देगा, माइनस। तो ये क्या हो गया, विषम फलन हो गया। क्या हो गया माय डियर, विषम फलन हो गया। अब ये विषम हो गया, और ये क्या है, देखो यहाँ पर आप माइनस रखेंगे तो माय डियर ये क्या आएगा, प्लस में देगा। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर आप f ऑफ -x रखेंगे तो देख लेना -f ऑफ x ही मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जब f ऑफ -x रखेंगे तो केवल क्या मिलेगा, f ऑफ x, और अगर मिल रहा है तो ये क्या है माय डियर, सम फलन है। और सम फलन के लिए क्या करते हैं, -a से a हो तो 2 0 से a हो जाता है लिमिट, ये तो 0 बन गया, ये तो 0 आ गया, और 2 0 से लेकर 1 तक आ गया, और मोड ऑफ x प्लस 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x² को आप मोड ऑफ x² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा हो, ठीक है ना, पढ़ा है, ऐसा देखना, ठीक है ना। और प्लस कितना हो गया, 2 मोड ऑफ x प्लस 1 और dx आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये नीचे का क्या बन गया, 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है, ऊपर तो चलो मोड ऑफ x प्लस 1 है, और ये क्या बन गया, x² प्लस 2x प्लस 1 है, ये बन गया मोड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक इससे ये गया, ठीक है ना। मतलब अब हमें जो फाइंड हुआ है माय डियर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 1 अपॉन
मोड ऑफ x प्लस 1 है। अब 1 मोड ऑफ x प्लस 1 है, लिमिट 0 से लेकर 1 तक है, तो ये तो लिमिट ही पॉजिटिव है, तो ये तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 भी लिख सकते हो। और यहाँ कितना आ गया, dx आ गया। अरे भाई 0 से लेकर 1 तक की तो बात करें, और 0 से लेकर 1 तक तो वैसे ही पॉजिटिव है ये। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माय डियर, log x। तो log x प्लस 1 और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक है। इसको आप सॉल्व कर लो। 2 कितना हो गया माय डियर, log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मतलब ये हो गया 2 log 2 माइनस log 1। और log 1 का मान क्या होता है माय डियर, 0 होता है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 2 log 2। बताओ क्वेश्चन अच्छा है या नहीं। अरे मस्त क्वेश्चन है ना, दम है ना क्वेश्चन में। चलो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर, ये दे रखा है, इससे भी थोड़ा सा और एक लेवल का क्वेश्चन है माय डियर, ध्यान देना, पहले खुद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये दे रखा है कि यदि आई एन बराबर 0 से लेकर π/4 tan nx dx है, ठीक है ना। तो जो आपको फाइंड करना है वो करना है माय डियर 1/i2 + i4 1/i3 + i5 1/i4 + i6। और ये बताना है कि ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, रोटी बनाता है या सब्जी बनाता है, ठीक है ना। मतलब ये तो पता लग ही गया होगा भाई, हमें i2 + i4 चाहिए, i3 + i5 चाहिए, i4 + i6 चाहिए, उनको हम लिख देंगे और तब देखेंगे कि ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है। एक बात बताओ, चलो अगर बात करें इसी की सॉल्यूशन की, जो आपको दे रखा है वो क्या है, 0 से लेकर π/4 और tan की पावर nx dx हो गया, tan की पावर nx और dx आ गया। इसको जब हम सॉल्व करें तो देखो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, ध्यान देना, इसमें से मैं tan की पावर n-2x कॉमन ले रहा हूं। सर ये क्या बात हो, ये तो खुद ही पहले एक ही पद है। अरे यार ऐसे मान लो tan की पावर n-2x से गुना भी कर रहा हूं और भाग भी दे रहा हूं। जब इसमें मैं tan की पावर n-2 से गुना तो कर लिया, लेकिन जब भाग दूंगा ध्यान देना तो ऐसे आएगा tan की पावर nx अपॉन tan की पावर n-2x। और ये बन गया tan की पावर n, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, -n+2 होगा, n से n मतलब tan² x बचेगा। और कितना आ गया, dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, अरे इससे होगा फ़ायदा, देखो तो सही, देखो कितना गजब का फ़ायदा होता है इससे। इसको तो यही रहने दो, tan² x को क्या लिख सकते हैं, 1 + sec² x या sec² x + 1। और कितना आ गया, dx आ गया। अंदर इसका अलग अलग इंटू कर दो, एक तो आ गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 tan की पावर n-2x और sec² x, और dx कर दो, चाहे इनको अलग अलग भी कर दो। एक आ गया 0 से π/4 tan की पावर n-2x dx आ गया। अब ये मत सोचना सर इसी का सीधा क्यों नहीं कर दिया, इसका सीधा आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन। और फिर हमको इस तरह ये भी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर I ऑफ n क्या है, 0 से लेकर π/4 तक tan nx dx है, यहाँ tan n-2x dx है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं n-2। बताओ कोई दिक्कत है क्या।
अरे n है तो n है, n-2 है तो n-2 है। इसको आप जानते ही हो, क्या जानते हो? अरे नहीं जानते क्या? tan x को t मान लो, tan x को क्या मान लो? t। तो क्या आ गया? sec² x dx। अब बार बार इनको बताने में मुझे शर्म आ रही है क्योंकि जन कितनी बार मान चुके हैं, ठीक है ना। अब tan x को t माना है, लिमिट भी चेंज होंगी। tan 0 का मान 0, tan π/4 का मान 1 हो गया। अरे भाई अब t में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट भी तो चेंज होंगी ना, ठीक है ना। अब ध्यान देना, tan n-2 है तो ये तो हो गया t की पावर n-2 और dt, और प्लस में ये है, ये इसको इधर ले आओ, n-2 n इक्वस टू, ये कितना हो गया माय डियर? इसका इंटीग्रेशन कर दो, n-1 अपॉन n-1 और लिमिट 0 से लेकर 1 तक होगी। अब इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप इसमें माय डियर ध्यान देना, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, n-2 प्लस in बराबर, देखो भाई ये 1 अपॉन n-1 तो बाहर ही आ गया। अब 1 रखेंगे तो क्या फर्क, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कुल मिला के ये आ गया 1 अपॉन n-1। मतलब अब हमारा क्वेश्चन एक अलग ही रफ्तार पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? देखो जो हमें फाइंड हुआ है ना, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये आया है हमारा, और ये किसके बराबर आया है? 1 अपॉन n-1 के, 1 अपॉन n-1 के आया है। अब एक बात बताओ, जब मैं n बराबर 4 लेता हूं, जब मैं n बराबर क्या लेता हूं? 4 लेता हूं, तो जब हम n 4 लेंगे तो ये क्या आएगा? 4 - 2 आएगा। अरे n 4 लिया है ना, तो 4 - 2 क्या होगा? 2 होगा, प्लस ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये 1 अपॉन 4 - 1 मतलब 3 आ गया। बताओ ये फाइंड हुआ या नहीं? अब इसी को अगर 1 अपॉन में लिखें तो ये कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 5 चाहिए, तो n बराबर क्या रख दो? 5 रख दो। जब n क्या हो? 5 हो, और जब n 5 है तो ये तो 3 बन गया भाई, n-2 है, 5 - 2 3 हो गया, प्लस 5, और n-1 है तो 1 अपॉन कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है 1 अपॉन, ये कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। नेक्स्ट और निकाल लो, कितना है? 6 और 4 है, तो जब n बराबर कितना हो? 6 हो, जब n 6 है तो यहाँ रख के देख लो, तो 4 आ गया, प्लस 6 आ गया, और 1 अपॉन कितना आ गया? 5। आई मीन माई डियर, ये कितना आ गया? 5 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है ना? क्वेश्चन अच्छा है ना। अब इनको यहाँ पे रख दो। अब जब इनको आप यहाँ पे रख के देखो, देखो इसका मान कितना है? 3 है, अगले का 4, अगले का 5, तो 3 4 5 सीधा ही चलता जा रहा है। तो ये क्या बना रहा है? अरे एक समांतर श्रेणी तो है ना। क्या बना रहा है? कि समांतर श्रेणी बना रहा है। तो यही तो पूछ रहा है, ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 3 है और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है? 1 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया माय डियर? सॉल्व हो गया। अब अगर आप करना चाहो तो देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। अब ये मत कहना सर सभी खतरनाक चल रहे हैं यहाँ तो। अरे भाई सच में खतरनाक है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर π/4 तक, और ये है cos 2 थीटा, और इसकी पावर कितनी है? 3/2, और cos थीटा d थीटा है। इसका मान निकालना है आपको। अब कुछ तो आ रहा होगा। अरे भाई पुट कुछ नहीं करना है, कहीं ऐसा कर लो सर cos थीटा को t मान लो। यहाँ भी क्या है? cos 2 थीटा या sin 2 थीटा नहीं है, कहीं इसी को 2 sin थीटा cos थीटा लिख दो, ठीक है ना। cos 2 थीटा क्या होता है? या तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, या 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ कॉस थीटा है, अगर बाई चांस यहाँ साइन आ जाए तो उसको मैं टी मान सकता हूँ, यहाँ अगर साइन आ जाए तो उसको टी मान लूँ, और उसको टी मानते ही क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ अगर साइन लाना है तो भाई वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है कॉस थीटा डी थीटा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं है ना, साइन थीटा को टी मान लो, साइन थीटा को क्या मान लो टी, तो कितना आ गया कॉस थीटा डी थीटा बराबर है डी टी आ गया, और लिमिट भी चेंज कर दो। अरे लिमिट ये थोड़ी होंगी, साइन 0 0 साइन π/4 कितना होता है 1/√2, ये लिमिट होंगी इसकी, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा ये चेंज हुआ है ये किस में हो गया 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, कॉस थीटा डी थीटा कितना है डी टी है, और इसकी भी पावर कितनी चल रही है माय डियर 3/2, तो इसकी भी कितनी आ गई 3/2। अब दिक्कत यहीं रुक गई, बस दिक्कत हमारी यहीं खड़ी हो गई कि पावर कितना आ गया 3/2। अगर ये पावर नहीं होता ना 3/2 तो एक चुटकी में इसको क्या कर देते, सॉल्व कर देते। लेकिन मैंने आपको बताया था माय डियर, हमारे सेशन में हर एक क्वेश्चन एक अलग ही क्या रख रहा है, वैल्यू चुटकियों में सॉल्व करने वाले नहीं है। क्योंकि बेटा जो चुटकियों में आते हैं, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व करने वाले आते हैं, उनको सभी कर लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये खुद में एक क्या होगा, अलग ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब इसको सर कैसे सॉल्व करें, तो भाई एक काम करो, यहाँ 1 माइनस क्या है 2t स्क्वायर है। अब कहीं ना कहीं इसको कुछ भी ऐसा मानो कि यहाँ 1 माइनस या तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाए, और उसको हम चेंज कर ले और हमारी आफत छूट जाए। तो माय डियर इसके लिए क्या करें, देखो यहाँ पर 2t स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माय डियर 2t स्क्वायर है, और अगर यहाँ 2t स्क्वायर है तो हमें क्या करना है यहाँ पर भाई, इसी 2t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं √2t का होल स्क्वायर, √2t का होल स्क्वायर, और इसी √2t को पौने क्या मान लो, क्या मानेंगे साइन थीटा मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अब ये क्या फर्क हुआ सर, साइन यू मान लो, चाहे चलो थीटा पहले भी मान चुके हैं, क्या मान लो साइन यू। ये क्या हुआ सर, पहले साइन को टी माना, फिर टी को फिर वापस से साइन में चेंज कर रहे हो बेटा, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कौन दिक्कत दे रहा है 3/2 दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो √2 इधर जाएगा तो डी टी बराबर क्या आ गया 1/√2 cos u और डी यू। करो चलो चेंज करो लिमिट्स को। जब लिमिट्स को चेंज करेंगे, देखो यहाँ ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पर हमें 1 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ 0 होते ही ये पूरा 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 खुद 0 होता है, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पर 1/√2 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है। आई मीन माय डियर ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, और ये कितना आ गया 1/√2 और cos u du, ठीक है ना। अब देखो 1/√2 ये हो गया 0 से लेकर π/2, 1 साइन स्क्वायर यू क्या होता है cos स्क्वायर यू, और ये cos u और कितना आ गया du, दोनों मिलके लिमिट्स कितना आ गई 1/√2 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक, और ये कितना आ गया cos की पावर 3u और du। अब बताओ यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे क्या। देखो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बन गया जिसको मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कौन सा बाली सूत्र, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 क्या था cos nx dx ही तो था ना। तो अगर उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, अरे कितना आ गया, ये होगा माय डियर 3 - 1। मैंने कहा था कि ये होता है n - 1 n - 3 n - 5, कब तक 2 या 1 नहीं आ जाता। यहाँ पर तो 2 आएगा, इसको तो छोड़ ही दो। नीचे आएगा 3 - 0 3 - 2
यहाँ पर भी 2 आ गया, ठीक है ना। अब भाई 3 - 2 क्या होता है, अरे 1 ही तो होगा ना, या 2 या 1 आ जाए तो वहीं पर रुक जाओ, ठीक है ना। और मैंने कहा था अगर पावर क्या है इसकी, सम है तो π/2 इंटू करना है, अन्यथा नहीं करना, यहाँ कोई पावर सम थोड़ी है। तो ये हो गया 1/√2, 3 - 1 क्या होता है 2, और 3 × 1, तो ये कितना हो गया 2/3√2। √2 से इसको भी काट सकते हो, तो ये कितना आ गया √2/3। तो ये इसका क्या होगा माय डियर आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।